हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। भैया आप सामने तो आ जाओ, देखो आ गया भाई। जरा हमको वो दीजिएगा स्टाइलस। अब देखो मेरी बात थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सेमेस्टर 2 वाले जिनको केमिस्ट्री का एग्जाम देना है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जो तुम पढ़ के आए हो 12वीं वाला, समझ रहे हो। और ये जो फर्स्ट ईयर में तुमने पढ़ा, ये इवेंट सेमेस्टर है। यहाँ पे 75 सवाल तुमको करने हैं, गोला सही भरना है 100 में से, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, जो कि एमसीक्यू एग्जाम है, तुम पहली बार दे रहे हो। तो मैं तुमको बताऊं ना, जो भैया आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से तैयारी किया हुआ है। और पहली बात तो मैंने कहा था बच्चों को उतना ही बताइएगा जितना परीक्षा में आए, और वो 60 नंबर तो उनके कहीं ना जाएं, समझ रहे हो। बाकी आपकी मैंने डिपेंड करता है वो किस तरीके से लाते हो, ठीक है। और ये सारी देखो, मैं आपको तो स्लाइड देखो, यूनिट 3 में उन्होंने बताया क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें आएंगे, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आके कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ नहीं होने वाली। और ये सारे रिसोर्सेस है जो कि अवेलेबल हैं आपके प्ले स्टोर पे, वो भी एलयू अपडेट ऐप पे जाओगे, एलयू अपडेट, बढ़िया से तैयारी कर लो यार, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से अवेलेबल है, ठीक है। और सर आप आइए, बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताइएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वो नंबर स्कोर कर सके। और मतलब जो उनके पास समय है ना वो कम है, लेकिन जो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसी हिसाब से बताइएगा, क्योंकि नए नए हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भैया, सबकी तैयारी होगी लाजवाब, एकदम एक नंबर तरीके से। अब मैं बताता हूँ कहाँ से कौन से टॉपिक से क्या क्या आ सकता है और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। उन सभी चीज़ों को गौर से देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी 70+ नंबर लेके आएंगे। तो हमारा पहले यूनिट की बात करें तो पहले यूनिट में पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा हमने पढ़ा है, कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग का चैप्टर। अब ये पूरा चैप्टर तो इंपॉर्टेंट होगा नहीं, कुछ ऐसे ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जहां से एमसीक्यू बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो वो चांसेस कहां से आएंगे, कौन कौन से एमसीक्यू हमें, ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमको एमसीक्यू प्रोवाइड कराएंगे जिनकी 100% श्योरिटी है। तो देखो, जो देखा जाए तो अगर हम रेजोनेंस की बात करें तब देखिए रेजोनेंस 12th लेवल का टॉपिक है। आपने 12th लेवल पे भी रेजोनेंस को पढ़ा हुआ है, बेंजीन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रेजोनेंस एक 12th लेवल का टॉपिक, और यहां से कम नहीं तो 2 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि रेजोनेंस के आपके 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ स्ट्रक्चर बॉन्डिंग के या बेंजीनिंग पे बेस पूरे मिल जाएं आपको, ठीक है। तो क्योंकि ये 12th लेवल का है, ठीक है, आपका बेसिकली जितने भी टॉपिक होंगे थोड़ा ही बार इधर उधर फर्क पड़ता है, अप्रॉक्स में 12th लेवल का बहुत ज़्यादा रहता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो उसमें अब अगली बात की तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इंडक्टिव फील्ड और फील्ड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए हो, तो यहाँ से भी कम से कम 5 या 6 एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि टॉपिक आपके प्रीवियस है और आप सभी इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जानते हो, तो उसको भी पता है, जो बोर्ड पेपर बना रहे उसको भी पता है बच्चे ने पढ़ा है तो यहाँ से हमको देना है, ठीक है। आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 5 से 6 एमसीक्यू आराम से यहाँ से बनने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी में भी आते हैं कि क्योंकि आपने पढ़ा होगा बेंजीन रिंग में जब पढ़ाया गया था, ठीक है, जब बेंजिंग में पढ़ाया तो हमने उसके जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे थे तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बीच के स्ट्रक्चर्स बनाए थे, ठीक है। तो उसमें स्टेबिलिटी का भी इफेक्ट पड़ता है कि कौन किससे ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी पे बेस भी क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। अब 1 आए या 2 आए या 3 आ जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी और भी आगे टॉपिक्स में भी स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको स्टेबिलिटी पे भी ध्यान देना है कि कौन कौन से टॉपिक से स्टेबिलिटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी के क्वेश्चन पूछ सकता है, कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वहां से एमसीक्यू आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। अगर आगे बात करें कि आगे वाली स्लाइड में क्या है, हमने स्ट्रक्चर बॉन्डिंग की बात कर ली, अब आता है हमारा क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जा चुके हैं और इसकी एमसीक्यू पीडीएफ भी है एलयू अपडेट के ऐप पर। तो देखिए, अगर हम पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 टाइप में डिवाइड है, पहला ऑप्टिकल और दूसरा कौन सा है, ज्योमेट्रिकल, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जहां से एमसीक्यू आपको मिल सकते हैं। तो पहला हमें सिमेट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि सिमेट्री से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सिमेट्री से क्वेश्चन अप्रॉक्स में 2 या 3, ठीक है, हो सकता है 1 बने लेकिन 2 मैक्स 3 भी जा सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। इनेंशियोमर से क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा,
ठीक है। इनेंशियोमर से क्वेश्चन अगर आपको ना मिले तो आप मुझसे बोलिएगा, ठीक है। अब वो किसी भी, ये नहीं डायरेक्ट इनेंशियोमर ही पूछ ले, कंपैरिजन में भी पूछ सकता है ना, इनेंशियोमर डायनेशियोमर के कंपैरिजन पूछ सकता है, या उनकी कोई प्रॉपर्टी पूछ दे क्वेश्चन में, किसकी प्रॉपर्टी, तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कायरल और ए कायरल जो होता है हमारा कार्बन, वहां से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कायरलिटी प्रूफ करने को, कायरलिटी से क्वेश्चन हमको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। कैरलिटी से क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा एमसीक्यू में, ठीक है। और इन दोनों का तो कंपैरिजन बेस पे रहता ही है, और यहाँ से आपको देखने को क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ, जितने भी टॉपिक लिखे इनमें श्योरिटी के साथ आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा आपके पेपर में, ठीक है। उसके बाद हमारे थ्री और इरिथ्रोडा इनिशियोमर, यहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म होगा, ठीक है। अगर बात कर लें तो इन दोनों टॉपिक का मिला के कम से कम 2 या 3 मिलेंगे। कैरलिटी पे भी क्वेश्चन हमें कायरल कार्बन अप्रॉक्स में ऐसे ही 2 या 3 मिल सकते हैं, ठीक है। एक भी मिल सकता है इसमें, ठीक है। और अगर थ्री में करें तो इसमें भी 1 या 2 से हमें एमसीक्यू देखने को आपको मिलेंगे पेपर में, ठीक है। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी आपने पढ़ा है, ठीक है, इसका डीप पढ़ा है, तो उसमें से भी आपको देखने को मिल सकते हैं अप्रॉक्स में 2 या 3 एमसीक्यू यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें तो एक ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है कैरलिटी से भी, और ये और इनेंशियोमर डायनेशियोमर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके और डीप में जाके पढ़ना है, ये नहीं कि ये सिर्फ टॉपिक को छोड़े, इसके अंदर भी पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो उन पे भी ध्यान देना है आपको बराबर, ठीक है। तो ये स्टार वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, यहाँ से क्वेश्चन बने ना ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपको डीएल और आरएस कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद मैक्सिमम दोनों को मिला के 4 to 5 क्वेश्चन बनने चाहिए यहाँ से, ठीक है। डीएल और आरएस कॉन्फ़िगरेशन से 4 to 5 क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर दे देगा, वहाँ पूछ लेगा डी है या एल है या आर है या एस है, वहाँ पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से 4 to 5 मिनिमम 4 तो आने ही चाहिए क्वेश्चन, जो आपको एमसीक्यू देखने मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 100 क्वेश्चन है, आपको 75 करने ही करने हैं जो आपको, और इसमें से गारंटी है कि आप 70 प्लस लेके आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने इन सब टॉपिक को कवर कर लिया तो इसके अप्रॉक्स में आप इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई किसकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके, ज्योमेट्रिकल में। ज्योमेट्रिकल में भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये भी मोस्ट, जैसे डी एल आर एस ई जेड, इन सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। अगर हम इन तीनों की बात कर लें, डी एल की बात कर लें, आर एस को मिला लें और ई जेड को मिला लें, ठीक है, तो यहाँ से आपको 6 to 7 क्वेश्चन देखने को मिलने ही मिलने चाहिए, ठीक है। इतने क्वेश्चन मिनिमम तो आने ही चाहिए आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऑक्सीमीन और एसाइक्लिक जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनको भी आपको देख के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्मेशन यहाँ से भी एमसीक्यू में कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं, आप जल्दी में कुछ देख लो और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मार्क करके चले जाओ, तो बहुत ही ध्यान से स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसके बाद बात करें, ज्योमेट्रिकल हमारा हो गया, उसके बाद कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो हमें वहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ से श्योरिटी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको मिलना ही है, ठीक है। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलना है, ठीक है। और ये जो हमारी जितनी भी प्रोजेक्शंस हैं, जितने भी प्रोजेक्शन फॉर्मूले हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये भी आपको पढ़ने, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और किसी भी बेसिस पे हो सकता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का टॉपिक चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने ही, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा घुमा दे या कुछ और कर दे, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर ठीक करना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस की बात करें, जो डिफरेंस आता है हमारा कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि डिफरेंस के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। डिफरेंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए और हो सकता है ना भी आए, लेकिन आपको ये पढ़ के चलना है, क्योंकि डिफरेंस के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा
आपने जो भी अभी पिछला एग्जाम दिया तो उसमें अगर डिफरेंस का होता है तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उसमें दोनों टॉपिक्स की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका यूनिट 1 का पूरा। ठीक है, ये यूनिट 1 का सिनेरियो है जहां से आपको इजीली देखा जाए तो 25 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने हैं। अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, तो 4 यूनिट है तो एक यूनिट में मिनिमम 25 क्वेश्चन आने ही हैं। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है तो हो सकता है यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। अगर हम मिनिमम 25 क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप इतना कर लेते हो तो यहाँ से कम नहीं तो 23 से लेकर 24 के बीच में आप क्वेश्चन मार्क करके आओगे। ठीक है, इतना ये अच्छा चैप्टर भी है। यूनिट 1 आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे भी नहीं है। ठीक है, बेसिक है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप इजीली एमसीक्यू को मार्क कर दोगे, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 10 में आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये भी सब 12th लेवल का है। देखिए सारे टॉपिक 12th लेवल के आ रहे हैं क्योंकि आपने इनको 12th लेवल पे भी पढ़ा हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, पहले आपको फॉर्मेशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शन के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पूछ सकता है कि ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शंस देगा, उनको कंप्लीट करने को दे सकता है कि कंप्लीट करिए रिएक्शन। ठीक है, किसी से रिएक्ट करा दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शन दोनों चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन को भी कंप्लीट करने को दे सकता है, ये नहीं कि रिएक्शन ना दे सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ के जा रहे, नहीं, आपको रिएक्शन पे बराबर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन पे भी कंप्लीट करने को दे सकता है, या प्रोडक्ट बना दी, बता दी किससे रिएक्ट किया तो ये प्रोडक्ट बनाए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी एक जो थ्योरी दी गई है बेस स्ट्रेन थ्योरी और इसकी लिमिटेशन, ये चीज़ों को लिमिटेशन और बेस्ड थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन है और ये थ्योरी कहती क्या है। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 100% श्योरिटी टॉपिक है, ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपकी फॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद रिंग स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, रिंग स्ट्रेन और थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग, ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बनाना बॉन्ड और साइक्लोप्रोपेन जो रिंग है, इन सब टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, बराबर ध्यान देना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बेरिस्टन थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, रिंग स्ट्रेन और ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, इनको ध्यान देना है। अगर नंबर कितने चाहिए 75 प्लस, अगर ये स्कोर करना है तो इन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। गारंटी है आपको 70 के पास आप आराम से पहुंच जाएंगे। अगर ध्यान से सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो 70 आपके आने ही आने हैं। जो हीट अप टॉपिक्स है उन पे मैं क्या स्टार बना रहा हूँ। ठीक है, अल्केन में भी आपको फिजिकल फॉर्मेशन ऑर्मेशन केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको केमिकल रिएक्शंस पे। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शन, आपको रिएक्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, अल्केन, ठीक है, और अल्कीन और अल्काइन, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्म क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर इनके पता होने चाहिए। ठीक है, बॉन्ड लेंथ पता होना चाहिए, बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ पता होना चाहिए, और इनका कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ें आपको ये तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइंस के बारे में, और तीनों टाइप्स की डाइंस के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी क्या है, कब आएगी कौन सी, इनकी डेफिनेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये तीनों डाइंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मिनिमम तो 2 ही हैं। ठीक है, 1 या 2 यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी जो आपके रिएक्शंस वाले हैं वहाँ से कम आपको 5 to 6 रिएक्शन देखने को मिलेंगे ओवरऑल। ठीक है, 5 to 6 रिएक्शन या तो प्रोडक्ट फॉर्म बना के देगा, प्रोडक्ट बताइए इसका क्या होगा, या कौन सी रिएक्शन है, ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, 5 to 6 रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये क्या है, रिएक्शंस, ये आपको देखने को मिलेंगी आपके पेपर में। ठीक है, केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शन, और वो भी ऑर्गेनिक का। ठीक है,
उसके बाद डाइसल्फाइड रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पूछेगा, नाम से भी पूछ सकता है या रिएक्शन दे दे उसके बताए कौन सी रिएक्शन है, तो वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एलीन्स और ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कैसे बनता है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम अल्काइन की बात करें, अल्काइन में क्या है, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन, ये तो आपको देखनी है। बॉन्ड एंगल, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ये आपको तो नहीं पता, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसकी एसिडिटी पे भी ध्यान दीजिएगा, तीनों की एसिडिटी पे ध्यान दीजिएगा। और स्ट्रक्चर तो आपको तीनों को पता ही होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये सारी छोटे छोटे टॉपिक्स है, कभी कभी ऐसे टॉपिक पूछ लेता है जो आप जानते हो लेकिन उस समय भूल गए, लो इतना छोटा टॉपिक था याद ही नहीं रखा। तो इन सभी टॉपिक पे बराबर ध्यान देना है आपको, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे टॉपिक्स है उन पे भी बराबर ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट 12th से आए हो। ठीक है, और ये आपका पहला साल है। ठीक है, अब आता है यूनिट 3। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें कि हमारा यूनिट 2 में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए सेम रहेगा, 20 से लेके 22 या 21 तक आप कर लोगे अगर इन टॉपिक्स को कवर करते हो। ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे, बहुत इजी है, बहुत कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। टॉपिक्स को बस जिन टॉपिक्स को पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन जितना पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उसमें आपके क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि कभी कभी हम कोई क्वेश्चन ही नहीं ध्यान से पढ़ते और वो हमें आता होता लो गलत हो गया। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ना, हाफ क्वेश्चन आप वहीं पे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्या है यूनिट 3 के बारे में। तो यहाँ पे आपको एरीन्स और एरोमेटिसिटी जो हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, इसमें क्या क्या है, पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हकले रूल से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, हो सकता है एक दे दे, लेकिन मिनिमम तो 2 होने चाहिए। इस टॉपिक से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही चाहिए। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेबिलिटी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, इसकी भी जो एरोमेटिक्स के एरीन्स और जो भी होते हैं एरीन्स अराइंस और इनकी सबकी स्टेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रेजोनेंस तो आपको आती होगी पहले से ही, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में भी है। और बॉन्ड लेंथ के बारे में भी आपको क्या आइडिया होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, किसकी कितनी होती है, एग्जैक्टली पूछ लेगा बॉन्ड लेंथ बताइए कितनी होती है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ पे ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट पूछेगा इसकी कितनी बॉन्ड लेंथ है तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बेंजीन रिंग में कितनी होती है कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पे एल्कीन अल्काइन और अल्केन में किसकी क्या बॉन्ड लेंथ होती है, ये सभी चीज़ें अरेंज से जितने भी टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है वहाँ की आपको बॉन्ड लेंथ सिंगल सीधे सीधे याद होनी चाहिए कि इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बॉन्ड लेंथ पूछने का। ठीक है, उसके बाद करें तो इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखेंगे हमें एर्हेनियम आयंस और नाइट्रेशन, हाइड्रोजनेशन, सल्फोनेशन, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या किससे कौन सा रिएक्ट करता है। ठीक है, किससे कौन सा रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है वो पूछेगा, गारंटी क्वेश्चन इस लाइन से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन फॉर्मेशन होगी ही होगी, और 1-2 नहीं कम से कम 4 इतने क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आएंगे ही इस लाइन से। ठीक है, 4 to 5 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे इस लाइन से, क्योंकि आप देखिए नाइट्रोजन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, मर्क्यूरेशन, फिडरक्राफ्ट, तो सारी तो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे रिएक्शंस का यूज़ होगा। और केमिस्ट्री में तो रिएक्शन ही है, रिएक्शन आएंगी, यहाँ से भी आएंगी रिएक्शंस, गारंटी है क्वेश्चन। एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन की फॉर्मेशन 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे ही आपके। ठीक है, ओवरऑल 4 to 6 या 4 to 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के, अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद ऑर्थो और पैरा रेशियो, इसका मैं 100% श्योरिटी लेता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसकी 100% श्योरिटी है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर कहाँ से देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके फॉर्मेशन होगा। और मैं हर बार कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। ठीक है, आप बहुत जल्दी में गलतियाँ कर देते हो, होती हैं गलतियाँ, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जल्दी में क्वेश्चन हमें गलत नहीं पढ़ना और उसका सोच के आंसर देना है। टाइम है, अच्छा खासा टाइम मिलता है। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम लोग अल्काइल और अलाइल के, इसमें भी आपको क्या फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, रिएक्शंस पता होनी चाहिए, और मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है उसमें आपको ये पता होना चाहिए
SN1 और SN2 रिएक्शंस और इनका एनर्जी लेवल जो डायग्राम होता है उससे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे क्योंकि SN1 और SN2 रिएक्शंस आप 12th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स, मैक्सिमम टॉपिक्स आपके 12th लेवल के हैं, ठीक है। मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ा है तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो यही से ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा ही सा लेवल बढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा न्यूक्लियर और साइड चेन रिएक्शंस, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके मिनिमम 2 तो आनी चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 से 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, वो एग्जाम में। और मैकेनिक्स पे, ठीक है, इस टॉपिक में मुझे भी डाउट है मैकेनिज्म कैसे देगा, है ना। देखो हो सकता है क्वेश्चन कैसे बने, आप किसी का सपोज बेंजीन रिंग का ही मैकेनिज्म बना रहे हो, ठीक है, और हो सकता है 1-2 स्टेप के बाद वो एक बीच का स्टेप गैप करके और कुछ ऐसा दे दे, लास्ट स्टेप बना के दे दे, तो आप कुछ बीच स्टेप का दे दे कि इस बीच स्टेप में क्या आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं कि मिडिल टर्म हटा दे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन तैयार कर दे। तो मैकेनिक्स पे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है क्योंकि आप एक का मैकेनिक्स समझ लोगे, फॉलो आप सारे वैसे ही करते हैं, ठीक है, ठीक है। चाहे थायोफिनोन हो, पायरोल हो, बेंजीन हो, इन सब का अगर आप एक बार किसी का मैकेनिक्स अच्छे से सीख गए तो आप सभी का कर लोगे मैकेनिक्स। और उसमें जब आपको बीच में देख के बताना होगा अरे ये इसका क्या होगा, तो आप ऑटोमेटिक थोड़ा कम ज़्यादा करके वहाँ पे आंसर आप मार्क कर सकते हो क्योंकि एक स्टेप आगे तो जाएगा, है ना। तो आपको मैकेनिक्स पे भी ध्यान देना है क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं अरे मैकेनिक्स से क्वेश्चन कैसे बनेगा, छोड़ो इसे। तो मैकेनिक्स को छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है क्योंकि आप एक टॉपिक समझो मैकेनिक्स किसी पे भी, सब पे अप्लाई कर दो वही चीज़, सेम टॉपिक अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा दिमाग लगाना, बिल्कुल बिल्कुल नल्ले वाला काम मत करना, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें कि हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड से क्या हो जाएगा, आपको पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफिनोन, एपेराडिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 के चारों, ठीक है। ये 4 के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और कम से कम बनेंगे कितने, 6 to 8 क्वेश्चन इस चारों टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और स्टेबिलिटी भी इनकी याद रखिएगा, जब पढ़ाया था तब बताया था स्टेबिलिटी भी इनकी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी का इस यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसकी स्टेबिलिटी आपको क्वेश्चन में जरूर पूछेगा, गारंटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तो पक्का ही पक्का है, ठीक है। और बाकी इनसे चारों से मिला के कम से कम 6 to 8 या 10 के अप्रॉक्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 6 तो मिनिमम आएंगे, 5 to 6 क्वेश्चन आपको इन चारों टॉपिक से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा बेसिसिटी भी इसकी देख लीजिएगा क्योंकि बेसिसिटी का भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। और 5 और 6 मेंबर रिंग का भी आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को, गारंटी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हो सकता है 2 भी मिल जाए, हो सकता है 3 भी क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाए, ठीक है। और हमारा इंडोल और क्यूनोलिन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि आप आगे जाके भी पढ़ोगे, आगे सेमेस्टर में भी इसे जब आपकी ऑर्गेनिक आएगी तो वहाँ पे भी ये टॉपिक्स मिलेंगे। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप कहोगे ऐसा नहीं लग रहा है कि सारे बता दिए, भाई ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत नया नया पढ़ रहे हो, ठीक है। नया इसमें कुछ नहीं है। अगर हम बात करें हो सकता है इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हो जो आपने ना पढ़े हो, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक मैं कह रहा हूँ आप 90% टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप 12th में करके आए हो, ठीक है। अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ाई की है तो आप 90% करंट टॉपिक्स में से जितने भी यहाँ पे टॉपिक लिखे आप 90% कर चुके उन टॉपिक्स को। 10% ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने शायद ना सुने हो, ठीक है, शायद उनके बारे में ना पढ़ा हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो 100% भी टॉपिक्स को कवर करके रखे होंगे, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं है, ठीक। इन टॉपिक्स को पढ़ के जाइए आराम से, बहुत ज़्यादा अगर डीप नहीं जा पाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा डीप जाने का, तो अब एटलीस्ट क्विक रिवीजन टाइप का तो करके ही जाइएगा इन सभी टॉपिक का, ठीक है। और जो भी टॉपिक आपने अभी तक पढ़े हैं उनको और अच्छे से करके जाइए, ठीक है। अगर आप जिन टॉपिक्स को पढ़े उनको और अच्छे से करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उन टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि यही सब है। और कहाँ बढ़ के जाओगे, इन सभी टॉपिक्स में वो सारे टॉपिक आ जाएंगे जो आपने अभी तक तैयार किए, गारंटी है। अब ये मत कहने लगे ये तो पूरा सिलेबस ही लिख दिया, अब क्या करें, ये तो पूरा सिलेबस है, आपके पूरा सिलेबस पढ़ें। नहीं भैया, तुमको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। अगर तुम इन टॉपिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हो, ओवरव्यू आपका सभी टॉपिक्स के ऊपर होना चाहिए,
ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं जान सकते हो, लेकिन ओवरव्यू आपको हर टॉपिक के बारे में होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ओवरव्यू होना चाहिए, इन केस अगर आप कोई चीज़ भूल गए तो कहीं बैकअप तो होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 25 क्वेश्चन का बैकअप है। 100 में करने आपको 75 ही हैं, तो ये 25 को छोड़ना भी तो है। तो ये वही क्वेश्चन होंगे जो आप बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ पाए हो, ये 25 क्वेश्चन उसे ले जाएंगे आराम से, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़े हो। और क्वेश्चन को समझिएगा, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन होता है, हम उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मान के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, उसको देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए क्वेश्चन को, इतना टाइम होता है कि आप दे सकते हो, थोड़ा टाइम दीजिए। 90 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है, 90 मिनट होते हैं, और आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, 75। तो आराम से एक क्वेश्चन के लिए अगर आप 1 मिनट भी रखोगे ना, तभी 75 मिनट ही होंगे, ठीक है। 15 मिनट तब भी एक्स्ट्रा जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में। जल्दी नहीं करना है, क्योंकि जल्दी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। और एक सलाह मेरी तरफ से, जब भी आप ओमार को भरिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से भरिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस को गलत में भर देते हैं, ठीक है। आप गलत क्वेश्चन नंबर में फिल कर देते हो उस आंसर को, ऐसा हो जाता है, गलती से हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन वहाँ गलत होगा तो क्या फ़ायदा नंबर कटवाने का, है ना। मेहनत करके आप नंबर ला रहे हो तो उन्हें कटवाना नहीं है, अपनी मेहनत का सही उपयोग करना है, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। आप सभी अपने एग्जाम में, आई होप सभी एटलीस्ट 60 तो लेके ही आएंगे, इतना मैं मानता हूँ, ठीक है। अगर आपने ओवरव्यू भी अच्छे से करके चले गए तो 60 तो आएंगे ही आएंगे। इन टॉपिक्स को अगर आप ओवरव्यू भी करके गए अच्छे से तो 60 तो आने ही चाहिए, ठीक है। इससे कम तो नहीं आने चाहिए, ठीक है, अगर इन टॉपिक्स को ओवरव्यू करके गए हैं आप, ठीक है। ओवरव्यू, बहुत ज़्यादा डीप अगर नहीं पढ़ पाए आप, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक अगर ओवरव्यू करके जाएंगे तो आपके 60% आएंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा डीप पढ़ के जाएंगे तो आप 70 क्रॉस करेंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। अब ये मत कहिए कि सारे टॉपिक्स तो आपने पूरे लिख दिए, ये इंपॉर्टेंट हैं, मैंने देखा है, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मैं दे के आया हूँ, मुझे पता है कहाँ से आते हैं, ठीक है। अगर बस एग्जामिनर का ज़्यादा दिमाग ना खराब हो और वो कुछ आलतू फालतू ना सोचे, ठीक है, क्योंकि ये सारे टॉपिक हैं आप 12th में पढ़ते हो। बहुत अच्छे से करिए, सबके एग्ज़ाम अच्छे होंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग आपके साथ में हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, सभी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी के एग्ज़ाम बिल्कुल बिंदास हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।